हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 9 वर्षों से व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है और उन्होंने अनुशासन को ही सुशासन का आधार माना है। लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ सुलभता से पहुंचे, यही सुशासन का मूल मंत्र है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को पंचकुला में सुशासन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर दोनों महापुरुषों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ही देश को पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जोड़ने का कार्य शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सुशासन का रोल मॉडल माना जाता है। 25 दिसंबर सुशासन दिवस। इस दिन का महत्व तो बहुत वर्षों से और मैं सदियों से भी कह सकता हूं, किसी न किसी रूप में इस दिवस को लोग याद करते हैं। लेकिन पिछले 9 वर्ष से, अभी ये 10वां वर्ष भी मैं कह सकता हूं, क्योंकि सबसे पहला सुशासन दिवस हमने 25 दिसंबर 2014 के दिन ये मनाया था। इस दिन का महत्व जैसे क्रिसमस दिवस इस नाते से तो बहुत सदियों से, जैसे मैंने बताया, चलता आ रहा है। इसी दिन अपने देश के बहुआयामी व्यक्तित्व, एक नेता जिन्होंने आज़ादी के संग्राम में अपनी भूमिका निभाई, महामना मदन मोहन मालवीय, उनका जन्मदिन भी इसी दिन होता है। हम उनको याद करते हैं। मदन मोहन मालवीय के बारे में समाज सेवा के कई किस्से हैं। एक किस्सा ऐसा कहते हैं कि सामाजिक कामों में बहुत तत्पर रहते थे। समाज के जितने धनी और संपन्न व्यक्ति होते थे, उनसे समाज सेवार्थ कुछ साधन धन इकट्ठा करना, तो इसमें वो माहिर थे। उनके नाम को मदन मोहन मालवीय अर्थात MMM, बहुत लोग उस समय उनके नाम की व्याख्या करते थे मनी मेकिंग मशीन। और फिर देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश में सुशासन की नींव डाली, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। आज जो स्वर्णिम चतुर्भुज की चर्चा होती है सड़कों की, कि देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सब कोनों को आपस में जोड़ा जाए और डायगनली भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक आपस में जुड़ने चाहिए, तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रोड है, इसकी कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, जो बनकर के बाद में अब तैयार हुई है। सारे देश को जोड़ना, एक करना, सारे देश की नदियों को जोड़ना। कहीं ऐसे ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे ऐसे इलाके हैं, वर्षा में बाढ़ आ जाती है और उसी समय में देश के कुछ इलाके जिसमें सूखा पड़ रहा होता, तो पानी एक तरफ विनाश कर रहा है, एक तरफ पानी की कमी के कारण से हम समस्या को झेल रहे हैं, तो क्यों नहीं देश की नदियों को जोड़ा जाए। ये कार्यक्रम भी उस समय की कल्पना है। हालांकि इसमें योजनाएं बन रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा सफलता शायद अभी नहीं मिली है, लेकिन बहुत बड़ा काम है ये, इस ओर भी बढ़ रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री के नाते से उनका जो सोच, देश की एकता, अखंडता, देश की सामान्य समस्याओं से लेकर बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करना, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन का एक हिस्सा रहा है। उनका भी जन्मदिन आज उनको हम स्मरण करते हैं। और फिर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को सुशासन का नाम देकर और सुशासन दिवस के रूप में इसको मनाया जाए, ये बहुत बड़ी पहल की। हमने भी जब सबसे पहला सुशासन दिवस मनाया था, जिस सीएम विंडो का उस दिन हमने लॉन्चिंग की थी, उस सीएम विंडो पर इस समय तक लगभग 11 लाख, 11.5 लाख ऐसी एप्लीकेशन आई हैं।
अब ये 11.5 लाख लोगों की एप्लीकेशन उनके घर बैठे या उनके जिला के अंदर, ब्लॉक के अंदर, एसडीएम हेडक्वार्टर पर हमने वहाँ से ले ली, हमारे पास आ गई। अगर ये नहीं होती तो ये सारे 11.5 लाख लोग चल करके हमारे कार्यालयों में आ रहे होते हैं। वो मुख्यमंत्री के कार्यालय में आते, वो चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय में आते, वो हमारे मंत्रियों के कार्यालय में आते, हमारे विधायकों के घरों पर जाते, हमारे सांसदों के यहाँ भी पहुँचते। केंद्र की समस्याओं को लेकर भी बहुत सी आज बातें उन्होंने लिखी हैं, हम उनको फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ आकर के कई दिन रुकते, उनका खर्चा होता, समय बर्बाद होता, मानसिक तनाव अलग होता। मैं ये नहीं कहता कि सभी 11.5 लाख का परिणाम ऐसा निकला होगा कि सामने वाले की इच्छा के हिसाब से उनको मिला होगा, लेकिन उसको डिस्पोज ऑफ करने में सब लोगों ने, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारे जितने भी सहायक संस्थाएं हैं, सब ने अपना काम किया है। तो एक मैं कह सकता हूं कि ऐसी चीज़ों को और हम लोग आगे बढ़ाने के लिए सुशासन दिवस ये हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में सुशासन का कार्य 2014 में शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप आज लोगों में सरकार और सरकारी सेवाओं के प्रति भरोसा कायम हुआ है। सुशासन के सिद्धांत पर चलते हुए वर्तमान हरियाणा सरकार आज लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ सुलभता से पहुंचा रही है। आज जो वातावरण 2014 में था, जिसके कारण से लोगों को उतना ज्यादा भरोसा नहीं था, आज लोगों को भरोसा हो गया है कि इन 9-10 वर्षों के अंदर हरियाणा सरकार के सब लोगों ने मिलकर जो इस प्रकार के काम आगे किए थे, एक प्रयास किया था, वो काफी हद तक उसके लाभ मिल रहे हैं, परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन क्या काम पूरा हो गया है? मैं कहूंगा अभी नहीं, बहुत कुछ करना अभी शेष है। कोई कहेगा कब तक पूरा होगा? अब इसके बारे में कोई एक निश्चित उत्तर नहीं बताया जा सकता। सुशासन के वो सब लक्ष्य हमको पूरे करने हैं, लेकिन समय कितना लगेगा ये निर्भर करता हमारी गति पर। तो हमको गति बढ़ानी होगी, और गति बढ़ा करके जब हम चलेंगे तो अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। दिशा हमको पता है किधर जाना है, लेकिन गति अभी हमारी जितनी बननी चाहिए उतनी सबकी नहीं बनी है। कुछ विभागों की, कुछ यानी हमारे अधिकारियों की, कर्मचारियों की गति बन रही है, पकड़ रहे हैं उस गति को, और उसी के कारण से कौन कितना काम करेगा, किस गति से करेगा, इस परिणाम को लाएगा। तो हमने 25 दिसंबर को एक योजना बना करके कि ऐसे सब कर्मचारी अधिकारियों को, यद्यपि उसमें जो ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी हैं उनको तो हमने कहा कि ये प्रेरणा देने वाले हैं, ये इंजन हैं, तो कभी इंजन के लिए वो नहीं तय किया जाता, उसका जो सफलता का परिणाम के नाते से जिम्मेवारी होती है बाकी सब लोगों की जो उसको सहयोग करते हैं। तो इस परिणाम का पारितोषिक ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों को छोड़कर बाकी सबको मिलेगा, क्योंकि बाकी सब आपके जो सहयोगी हैं उनकी गति के मिला के आपकी गति बनेगी। तो इस गति को आगे बढ़ाने के लिए हमको अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी जगह पर अपने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना होगा, और निश्चित रूप से ये जो प्रयास है परिवर्तन का, ये प्रयास हमारा सफल होगा, ये उद्देश्य हमारा सफल होगा। हम देखते रहे हैं कि हमारे जितने भी व्यक्ति, चाहे वो समाज के व्यक्ति हों, चाहे कर्मचारी हों, बहुत तरह की समस्याएं झेलते थे। कर्मचारियों की बात करूं तो उनकी ट्रांसफ़र है, उनकी पोस्टिंग है, उनकी प्रमोशन है, इसमें ही सबको भरोसा नहीं होता था कि हमारे साथ न्याय होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिनके हाथ में ये सूत्र है उनको अपनी स्वैच्छिक अधिकार, उनको डिस्क्रिशनरी पावर्स बहुत होती हैं। किसी को भी प्रशासनिक आधार पर इसका ट्रांसफ़र करना तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया, दंडित करना उसको दंडित कर दिया। बाद में फिर उनकी अपील शुरू होती है कि मेरा तो कोई दोष नहीं है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते दंड भी हो जाता है, फिर उनको सहानुभूति पर विचार करके और उनको छूट देने की बात ये चल पड़ती है। स्थान कौन सा मिलना चाहिए उसमें भी सिफारिशें चलती हैं। प्रमोशन किसकी होगी वो भी अपने डिस्क्रिशनरी पावर के हिसाब से हम करते रहते हैं। लेकिन अब इसके सिस्टम जब से बने हैं, मुझे ध्यान है कि जब ऑनलाइन टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी हमने पहली बार लागू की
तो 93% पर्सन्स वर हैप्पी विद दैट ड्राइव कि जो अपने पहले दूसरे स्थान के ऊपर पहुंच गए थे। 93% टीचर्स, सेटिस्फेक्शन लेवल उसमें से पता लगता है। तो ऐसा कर्मचारियों के लिए ये सब किए, ये तो पुराने कर्मचारियों के लिए। और जब नई भर्ती की उसका भी क्या हाल था, सीधा सीधा लोग बोलते थे नौकरियां बिकती हैं। जो पर्ची खर्ची का शब्द प्रयोग किया, जिसके कारण से उसको समाज ने स्वीकारा कि हाँ, पर्ची खर्ची के कारण से ही बर्बादी हुई है। अब कोई पर्ची खर्ची नहीं चलती है, मेरिट के ऊपर सबकी भर्तियां होती हैं। ग्रुप सी और डी इसके इंटरव्यू खत्म किए। मुझे खुशी है कि सुशासन के इन सारे कामों के माध्यम से लाभ हो रहा है। सुशासन की योजनाएं, उसका उद्देश्य लोगों के समय को बचाना, साधनों को बचाना, और विशेष तौर पर एक जो भ्रष्टाचार नाम का कैंसर ये लगा हुआ है, केवल अपने प्रदेश में ऐसा नहीं है, प्रदेश में भी है, देश में भी है, दुनिया में भी है। कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है, लेकिन व्यक्ति दुखी बहुत होता है जिसके हाथ बीतती है। और मेरा और मानना है कि भ्रष्टाचार का सीधा सीधा प्रभाव किसी बड़े आदमी पर नहीं पड़ता है। भ्रष्टाचार का अगर प्रभाव पड़ता तो जो छोटा व्यक्ति है, लास्ट पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा हुआ है, गरीब है, पीड़ित है, साधनों के ऊपर जिसका पहला अधिकार ऐसा मानते हैं, साधन अगर कहीं और डाइवर्ट हो जाएंगे भ्रष्टाचार के कारण से, तो अधिकार उसका समाप्त होगा। इस भ्रष्टाचार के ऊपर भी चोट लगती है, और हरियाणा में बहुत सी चीजें बदली हैं, उसमें आप सब साक्षी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमृत काल में जिन पंच प्रण के माध्यम से भारत विकसित और आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, उनमें से लगभग सभी प्रण की नींव वाजपेयी जी ने अपने सुशासन के माध्यम से रख दी थी। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से सुशासन की अवधारणा के अनुरूप वर्तमान सरकार नागरिकों को सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने और समस्याओं के समाधान के लिए पिछले 9 सालों से निरंतर कार्यरत है। हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस के काम हुए हैं। ई गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस। तो इस गुड गवर्नेंस के नाते से, चाहे वो जनता के लिए हो और चाहे हमारे कर्मचारियों के लिए काम करने के प्लेटफॉर्म हो, ऑफिस हो, उसमें भी हमने किया है। लेकिन हर दिन कोई ना कोई नई बात ध्यान में आती है कि ये कहीं ना कहीं रह गई है, कमी रह गई है। सीएम के साथ नज़दीकी से जुड़े हुए जो लोग हैं, सेक्रेटरी लेवल के सब लोग, या हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीएम, इस लेवल के सब लोग, हमारे ओएसडीज, हर दिन कोई नई बात आती है। और मुझे, मेरी आदत है कि जिस दिन भी कोई नई बात ध्यान में आए, लागू हो सकती है कि नहीं हो सकती है, रात को सोते हुए ध्यान में आई तो सुबह पहला फोन में कर देता हूं कि ये समस्या है, इसका हल निकालो, कैसे निकालोगे। जनता से समस्या आएगी, हमको ध्यान आएगा, रास्ता निकालना हमारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का, इनका काम है। हेतु है जन सेवा, जनता का हित, ये हेतु है। आखिर हम किस लिए बने हैं? सरकारें कोई ऐसा नहीं है कि ये 4-5 लाख जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, इनके परिवारों को पालना ये सरकार का उद्देश्य है, बिल्कुल नहीं है। हम तो माध्यम हैं। हम तो इन सारी योजनाओं को, जन सेवा की बातों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने के टूल्स हैं, हम साधन हैं। तो हमें अपनी भूमिका उस नाते से निभानी चाहिए। और भूमिका तभी हम निभा सकते हैं जब हमारे सामने टारगेट स्पष्ट है, लक्ष्य स्पष्ट है कि आखिर क्यों करना, समाज की सेवा का काम क्यों करना है। वो इसलिए करना है कि जैसे हमने घर परिवार के अंदर सदस्यों के साथ हमारी भूमिका होती है, मेरा भाई है, माता पिता है, बहन है, बेटा बेटी, पत्नी, सब हैं, हम कुछ काम उनके लिए करते हैं। अब उसको हम सेवा कहें, कर्तव्य कहें, कुछ भी कहें, हमारा दायित्व है। समाज के साथ भी वैसा ही संबंध जोड़ना पड़ेगा। ये समाज में हम अलग हैं और समाज के लोग अलग हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा चलेगा तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग शायद ये करते हैं कि हम तो इसलिए करते हैं कि सरकार हमको तनख्वाह देती है, हमारी नौकरी पक्की है, पक्की नौकरी में हमको एक बदले में, कॉन्ट्रैक्ट में हम करते हैं, कितना पैसा मिल रहा है, हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये तो दायित्व है सरकार का कि ठीक है, जो काम
पूरा समय लगा के करेंगे तो उनका जीवन यापन कराना ही सरकार का काम है, लेकिन बदले में हम सेवा का व्रत लेकर के करेंगे। और तभी होगा जब मन के अंदर एक धारणा बनेगी, क्या अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, इस दायरे में अगर रहेंगे तो इस सोच से हम जनता की सेवा नहीं कर सकते। ये पूरा विश्व एक कुटुंब है। हम विश्व की बात छोड़ दें, देश की बात छोड़ दें, हरियाणा जिसके लिए हमने काम करना है उसी की सोच लें कि ये 2,80,00,000 लोगों का ये हमारा परिवार है। इस परिवार में जिसकी जो जरूरत है उसको पूरा करना ये हमारा काम है। इस काम को करने के लिए अगर उसके साथ हम संबंध जोड़ेंगे कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये हमारे परिवार के लोग हैं, तभी जाकर के हम काम को कर पाएंगे। योजना हमने बहुत चलाई हैं, कुछ योजनाओं का जिक्र किया, लेकिन मैं कम से कम 50 योजनाएं आज बैठे हुए मैं लिख रहा था तो 50 योजना ऐसी मुझे टिप्स पर याद हुई। कितनी ऐसी होंगी शायद याद भी नहीं आती हैं। जब हम हर विभाग की योजनाओं को देखने लगते तो बहुत हैं। बड़ा संक्षेप में ऑनलाइन स्थानांतरण की मैंने बात की, अंत्योदय सरल पोर्टल की चर्चा आई, डीबीटी की भी चर्चा आई है, पढ़ी लिखी पंचायतें अभी किसी और प्रदेश ने नहीं किया, सबसे पहले हमने किया। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़के किया, आज सब सराहना करते हैं, बाकी प्रदेश भी लग गए इस तरफ। किसी भी व्यक्ति को प्रदेश में कहीं भी किसी भी कोने में आवश्यकता पड़ने पर एवरेज 8 मिनट में और अपनी पुलिस की सहायता उसको पहुंच जाती है। सुशासन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ग्रुप डी कर्मचारियों के ऑनलाइन स्थानांतरण पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल पर ग्रुप डी अधिनियम 2018 लागू होने के बाद जो कर्मचारी नियुक्त हुए थे वे इस पोर्टल पर अपने तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अंत में एक विषय अभी बैठे बैठे मुझे जो ध्यान में आया कि आज जैसा अंदर में घुसा तो कहा जी आज तो 25 दिसंबर है, आज तो गस्टेड हॉलीडे है, आज भी आपने इतने सारे लोगों को बुला लिया। तो मेरे मन में विचार है कि देखिए, काम करने के लिए कर्म ही पूजा है, इस नाते पर हम विश्वास करते हैं। दिन जो है काम करने के लिए बने हैं। शरीर थकता है, शरीर को आराम चाहिए, मस्तिष्क को आराम चाहिए। इसके लिए पहले तो एक छुट्टी होती थी रविवार की। कुछ समाजशास्त्रियों ने विचार किया होगा कि एक से काम नहीं चलता, 2 करनी चाहिए। तो शनिवार रविवार 5 डेज ए वीक, शुरू में 5 डेज नहीं होता था, 6 डेज वीक होता था, 5 डेज ए वीक बन गया। तो और बीच में ये जो बाकी छुट्टियां घुस गई, ये क्यों घुसी? किसी को हम गजेटेड हॉलीडे कहते हैं, किसी को हम रेस्ट्रिक्टेड कहते हैं। और इस बार के कैलेंडर में एक नया भी हमने चैप्टर जोड़ा है, विशिष्ट दिवस, तीसरा भी जोड़ दिया है। जुड़वाया मैं नहीं है। दिनों का महत्व कम नहीं होता, दिनों का महत्व ध्यान रखना ही चाहिए। आज दिन का महत्व क्या है, लेकिन वो दिन हमारे लिए क्या है, इसका जरूर विचार करें। अगर वो गस्टेड छुट्टी है तो किस बात को लेकर है? जिस बात को लेकर के है, हम वो सारा हमारे लिए व्यक्तिगत छुट्टी नहीं है, वो छुट्टी इसलिए है उस दिन हमको विशेष काम करना है। अगर 25 दिसंबर है, चाहे महापुरुषों के जन्मदिन के नाम से होगा, चाहे ईसा मसीह के जन्मदिन से नाम से होगा, लेकिन अब सुशासन दिवस के नाम से उसको दिया है, तो फिर सुशासन के आधार पे हमको घंटा 2 घंटे 3 घंटे विचार उस दिन करना ही है। हमने एक नई योजना भी बनाई है, संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, सम्मान योजना, और पिछले 4-5 वर्षों में जब से लागू किया है, बहुत चीज़ें हम बहुत कार्यक्रम कर चुके हैं। तो उस दिन भी वही करें। तय किया है कि पहले 2 छुट्टियां होती थी वैकल्पिक, और उसमें 3 छुट्टियां कर दी गई हैं, क्योंकि गज़टेड छुट्टियां कम करके वैकल्पिक बढ़ाने का भी कार्यक्रम हमने पीछे किया है। अभी जो विशेष दिवस हैं, इसमें भी कितने बड़े समाज के साथ जुड़ा हुआ वो दिन है, हम उनको भी वैकल्पिक में अगर जोड़ें तो जोड़ सकते हैं, आपत्ति नहीं है। कारण क्या कि वैकल्पिक तो समाज ने, अब लोगों ने, कर्मचारियों ने अपने उस दिन को एक विशेष छुट्टी लेनी है, कुल मिलाकर के छुट्टियां तो उसकी 3 ही रहने वाली हैं।
अगर ये वैकल्पिक हमारी 20 है, 20 में से 3 लेनी है, वो 25 हो जाए तब भी 3 लेनी है, वो 30 हो जाए तब भी 3 लेनी है। इसलिए अगर कोई समाज के प्रमुख लोग जो विशिष्ट दिवस हमने माने हैं, उस विशिष्ट दिवस को वैकल्पिक छुट्टी के रूप में जुड़वाना चाहे तो कोई आपत्ति हमको नहीं है। वो तो 3 छुट्टियां वैसे भी अपने हिसाब से ले ही सकता है। तो कुल मिलाकर मित्रों, आज का ये दिन एक समभाव के नाते से विचार करते हुए अपने प्रदेश के सब लोगों को राहत मिले, विशेष तौर पर जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसकी तरफ हम ध्यान करें। सब योजनाओं में उसको कैसे हम सुविधा पहुंचा सकते हैं, हमारा समाज कैसे सुखी हो सकता है, हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़ सकता है, सामूहिक रूप से विचार करेंगे। जनता भी इसमें सहयोग कर रही है और जनता के जिन लोगों को इस सुशासन के नाते से जितने हमारे कार्यक्रम बने उसका लाभ हुआ है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत ही उनको शुभकामना देता हूं। और हमने जो पोर्टल आज लागू किया अभी जन सहायक, ऐसे सब जितने प्रकार के पोर्टल हैं वो एक गेटवे ऑफ ऑल सर्विसेज ऑफ हरियाणा, ये एक प्रकार से मान करके उसका लाभ वो दिलाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन के बल पर वर्तमान सरकार व्यवस्था की धारा की पहुंच अंत्योदय यानी सबसे पहले सबसे गरीब तक बनाने में सफल हुई है। गांव में मालिकाना हक से संबंधित विवादों पर अंकुश लगाने के लिए लाल डोरा मुक्त करने की योजना शुरू की गई, जिसकी तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से योजना पूरे देश में लागू की गई है। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट।